अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मैसेज शेयर करने वाली हूँ जो मेरी एक लिस्टर ने मुझे भेजा। बहुत दफ़ा पहले भी मैंने सोचा था कि जब कोई ऐसा मैसेज आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। तो आज मुझे बहुत प्यारा इनका ये मैसेज लगा। मैंने सोचा कि मैं एक इसलिए कि आप ऐसे मैसेजेस सुन के एक हिम्मत होती है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो यही है ना कि हमने नेकी की तलकीन करनी है और बुराइयों से रोकना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे तौफीक अता करे कि हमें उस रास्ते पे चलने की और दूसरों की मदद करने की कि वो भी इस रास्ते पे आसानी से चल सके। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कराची से बात कर रही हूँ, कराची के इलाके लियारी से बात कर रही हूँ। मुझे ना आयशा बाजी को मैसेज देना है और मैं आपके ज़रिए मैं आयशा बाजी को मैसेज देना चाहती हूँ। और ना मैं बहुत बहुत आयशा बाजी से खुश हूँ। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वो हमें गाइड कर रही है। मुझे गाइड कर रही है और मैं उससे सुनती हूँ। हर हफ्ते में उनको सुनती हूँ। मैं हर पीर का, पहले संडे को होता था, अभी मैं पीर वाले दिन का इंतज़ार करती हूँ कि कब पीर आए और मैं आयशा बाजी की बातें सुनूं। बहुत वो हमें गाइड करी है, बहुत अच्छा लग रहा है और ना उनकी बातें हमें समझ में भी आ रही है और ना मैं उन बातों को उन बातों में मैं अमल भी कर रही हूँ। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं जैसे कि कुरान मैंने घर में छोटी थी तो मैं घर में किसी के घर में जाके पढ़ा है और तब तो ना किसी ने बताया कि नमाज़ पढ़ो या ना, बस एक दफ़ा कुरान पढ़ लिया सो पढ़ लिया। फिर किसी ने नहीं कहा कि अब कुरान रोज़ पढ़ो, ये कुछ भी नहीं। फिर शादी हो गई, बड़ी हुई तो फिर वहाँ भी किसी ने नहीं बोला कि नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती हो और ना कुरान शरीफ नहीं पढ़ती हो। फिर इसके बाद बच्चे हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े हो गए। फिर हम जॉइंट फैमिली थी, फिर हम अलग हो गए, फिर अपना अपना करने लगे। क्योंकि मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता। मुझे पढ़ना जो उर्दू आती है ना, तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, इस वजह से मुझे उर्दू पढ़ने आती है। मैं काम पे जाती हूँ, घरों के काम करती हूँ। मेरे शौहर घर में बीमार है, पिछले 9 साल से घर में है। मुझे घर का भी काम करना होता है। सुबह को फजर पढ़ के फिर कुरान शरीफ पढ़ के मैं घर का काम करके सारा सबको, बच्चों को, शौहर को नाश्ता दे के फिर मैं काम के लिए निकलती हूँ और फिर मैं 3 साढ़े 3 बजे आती हूँ। पहले मैं नमाज की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हम आयशा बाजी सही करती है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना, मेहनत नहीं करेंगे ना, तो हमें हिदायत नहीं मिलेगी, हमें रास्ता साफ नज़र नहीं आएगा। और लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं घरों के काम करने जाती हूँ और मैं घर में, मुझे करने वाला मेरा कोई नहीं है। मेरा शौहर बीमार है, मगर 5 वक्त की मैं पाबंदी से नमाज़ पढ़ती हूँ। एक भी नमाज मैं कज़ा भी नहीं करती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर में भी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और असर में भी पढ़ती हूँ। और है ना, आयशा बाजी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत खुश हुई और आप है ना, मतलब उन नेक लोगों में से हो गई। आप हो गई, आपको अल्लाह ने चुन लिया है, तभी तो आप इतना अच्छा काम करती है, आप हमें गाइड करती है। जैसे मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं अभी इंसान बन गई हूँ। तो मैं जब यहाँ से रक्शे में बैठ के जहाँ उतरती हूँ, मुझे बहुत चलना पड़ता है। जहाँ पे घर में काम करने जाती हूँ, बहुत चल कर जाना पड़ता है, तब तक मेरी ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसी मखलूक है जो मुझे थामे हुई है। वहाँ काम करती रहती हूँ, मेरे अल्लाह का मेरे ज़बान पे ज़िक्र होता है। मेरा मैसेज अगर आपको सही ना लगा हो, मेरा मैसेज भेजना तो मुझे माफ़ कर देना। बस मेरे आयशा बाजी से सिर्फ इतना कह देना, बस मेरा दिल बढ़ाया, मेरी आंखें भराई। मैं जो जो जैसे मुझे मेरा अल्लाह मिल गया है, जैसे मेरा अल्लाह मुझे मिल गया है। और है ना, आयशा बाजी को बस मुबारक दे देना। बाकी अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देते हैं और ये नहीं कि हमारे ज़िंदगी में आजमाइशें नहीं आएंगी। मेरी ज़िंदगी में जो आजमाइशें है ना, वो अल्लाह ना करे किसी पे आए, मगर ऐसे जैसे कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे कुछ भी नहीं है। और पहले मैं ये सोचती थी कि ऐसा क्यों हुआ, और अब मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह सब खैर करेगा। अल्लाह है ना, अल्लाह सब खैर करेगा। किसी को पहले देखती थी ना, देखो ये इतने गुनाह करे, इससे तो कुछ नहीं हो रहा,
مگر اب میں یہ سوچتی ہوں کہ ان سے تو میں بہت اچھی ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں. بس میرا پیغام عائشہ باجی کو پہنچا دینا. اور میں عائشہ باجی کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ عائشہ باجی آئی لو یو. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اسی طرح آپ سب کو گائیڈ کرتی رہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.